हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ये लेक्चर नंबर 14 है, जिसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पांचवा प्रॉपर्टीज है फटीग। तो फटीग क्या होता है? फटीग के बारे में बताऊं कि द मटेरियल इज subjected to repetitive और साइक्लिक लोडिंग। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज बताता है ना कि द मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू रिपीटेटिव और साइक्लिक लोडिंग, ये उसको बताता है। ठीक है, बेसिकली अगर मैं बात करूँ ना, मैं अगर बात करूँ कि जैसे मान लो कि ये कोई बीम है। ठीक है, ये कोई आपको ये बीम दिख रहा है, ये इस पर ये इस प्रकार से यहाँ पर रोलिंग लोडिंग लगा दिए। ठीक है, ये इस प्रकार का बीम है और इस पर अब देखेंगे कि व्हीकल आ रही है। मान लो कि कोई 10 किलो न्यूटन की व्हीकल आके गई, फिर उसके बाद से 100 किलो न्यूटन की व्हीकल आके गई, फिर बाद में 200 किलो न्यूटन की व्हीकल आके गई, और ऐसे साइक्लिक लोडिंग होती रहती है, रिपीटेटिव लोडिंग आती रहती है। इसके ऊपर व्हीकल आती रहती है, इसके ऊपर व्हीकल आती रहती है। तो जिसके कारण इसके ऊपर व्हीकल आने के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो मटेरियल है ये क्या हो जाता है, इसके अंदर क्रैक आ जाते हैं। इसके अंदर क्या हो जाता है, क्रैक आ जाता है। तो ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज को शो करता है, फटीग को शो करता है। बेसिकली अगर मैं बात करूं, बेसिकली डिटोरियोरेशन मतलब होता है कमजोर हो जाना, कमजोर हो जाना। ठीक है, डिटोरियोरेशन ऑफ मटेरियल अंडर रिपीटेटिव साइकल्स ऑफ लोडिंग। आई थिंक थोड़ा ब्लर दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। हाँ, क्लियर हो गया। ठीक है, साइकल्स ऑफ लोडिंग enlarge the microscopic and due to that sudden failure take places this is called फटिंग। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, फटिंग। मतलब ये मैंने ब्रिज बताया और इसके ऊपर कई सारी गाड़ियां जा रही हैं, लोडिंग हो रहा है, जिसके कारण इसके अंदर ना क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, इसके अल्टीमेट लोड के कारण सडन फेलियर के हो जाता है। तो इसी को बोला जाता है फटिंग। ठीक है, साइक्लिक लोडिंग के कारण जो फेल होता है, ठीक है, साइक्लिक लोडिंग के कारण जो फेल होता है, ठीक है, जो ये मटेरियल है ये कमजोर हो जाता है साइक्लिक लोडिंग के कारण, तो वो उस फटीग को शो करता है। ठीक है, रिपीटेटिव या साइक्लिक लोडिंग की वजह से मटेरियल कमजोर हो जाता है, जिसके कारण उसमें माइक्रोस्कोपिक साइज बोले चाहे इंक्रीज हो गया होगा एंड सडन फेल हो जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, फटीग बोलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ताकि आपको आइडियाज मिल जाए। यहाँ पे मैं वो पॉइंट भी लिख देता हूँ। रिपीटेटिव साइक्लिक लोडिंग की वजह से मटेरियल कमजोर हो जाता है। मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ ना
क्योंकि मैं अपनी लैंग्वेज में लिखा रहूंगा, आप अपनी इस लैंग्वेज में लिख लोगे ना, तो ये कभी भी देखोगे तो आपको याद हो जाता है। और माइक्रोस्कोपिक आर इंक्रीजेज एंड सडन फेल बोल सकते हैं, या तो फ्रैक्चर बोल दो, हो जाता है। उसी को फटीग बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? फटीग बोलते हैं। पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, छठा वाला जो पॉइंट है वो क्या है? एंडोरेंस लिमिट है। एंडोरेंस लिमिट। अभी एंडोरेंस लिमिट क्या होता है उसके बारे में मैं लिख के बता देता हूँ कि एंडोरेंस लिमिट होता क्या है। तो एंडोरेंस लिमिट ये होता है कि इट इज दैट स्ट्रेस लेवल below which even large number of stresses cycle, large number of stresses cycles, जिसको लोडिंग साइकिल भी बोल सकते हैं। और लोडिंग साइकिल्स तो आपको समझ में आ गया होगा। कैन नॉट प्रोड्यूस फटीग, फटीग को प्रोड्यूस नहीं करता हो, फटीग फेलियर को प्रोड्यूस नहीं करता हो, फेलियर को प्रोड्यूस नहीं करता हो, उसी को बोलते हैं एंडोरेंस लिमिट। उसी को क्या बोलते हैं? एंडोरेंस लिमिट। अब एंडोरेंस लिमिट क्या होता है कि जो ये आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व ड्रॉ किया, मैं इसको बार बार ड्रॉ इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपने किया तो ये उसका क्या बताता है? ये वाला तो उसका Fy बताता है, ठीक है, ये इसका Fy बताता है, और ये जो बताता है ना ये वाला वो इसका Fu बताता है। तो हमेशा जो एंडोरेंस लिमिट जो होता है ना, एंडोरेंस लिमिट की अगर मैं बात करूं, लिमिट की बात करूं तो हमेशा Fu/2 होता है। ध्यान देना, Fu/2 के आसपास ही होता है, ठीक है। तो Fu/2 कहाँ पे आएगा? यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेस बताएगा ना, ये उसका एंडोरेंस लिमिट है, ठीक है। उसके अंडर, उसके नीचे जो जितना भी लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रेसेस होंगे, इसके कितने भी मतलब स्ट्रेसेस इसके अंडर में प्रोड्यूस होंगे, वो सारे एंडोरेंस लिमिट में आएंगे और वो कभी भी क्या होंगे? फेल नहीं होंगे। ऑब्वियसली फेल नहीं होगा, ठीक है, ये क्या होगा? फेल नहीं होगा। जैसे अगर मैं एंडोरेंस लिमिट यहाँ पर अगर मान लो, इसकी एंडोरेंस लिमिट, चलो मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूँ। जैसे कि ये कोई आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, माइल्ड स्टील मान लो, माइल्ड स्टील है, ठीक है। इसके ऊपर ये पी आपका 100 न्यूटन जितना लोड अप्लाई कर रहे हैं, और इसकी जो एरिया है वो 1 mm² है, ठीक है। तो इसका स्ट्रेस क्या होगा? अगर इसकी स्ट्रेस की बात करें तो 100 Nm/mm²। अगर मान लो कि इसका Fu जो है वो 400 से 550 तक एम्पियर जितना है, तो मतलब यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पे देखेंगे तो 200 जितना आएगा, Nm/mm² जितना। और इसका कितना स्ट्रेस हो रहा है? 100। तो जब 100 हो रहा है, अगर 100 हो रहा है तो 100 को कितनी बार भी यहाँ पर लेके जाओ, कितनी बार भी इसके ऊपर अप्लाई करो, तो ये क्या होगा? फ्रैक्चर नहीं होगा, ठीक है। उसकी एंडोरेंस लिमिट 200 के बिलो में ही है। इस पे कितना भी कहीं पर भी यहाँ पे 100 न्यूटन का 1000 बार लगाओ, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम लगाओ। लार्ज नंबर से मैं यहाँ पर बता दूं कि जो लार्ज नंबर की बात कर रहा है वो इनफाइनाइट की बात कर रहा हूं मैं। इनफाइनाइट टाइम से लगाओ यहाँ पे। ये जो होगा, ये जो माइल्ड स्टील है, ये क्या होगा?
फटीग फेलियर नहीं होगा। ये पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इन पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो कितनी बार भी लगाओगे तो फटीग फेलियर नहीं होगा, मतलब एंड्योरेंस लिमिट 200 MPa अगर है तो इसके नीचे की मतलब इससे कम, ये जो है इससे कम की बात कर रहा हूँ, इससे कम स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ मैं, इससे कम स्ट्रेस का इनफाइनाइट की बात कर रहा हूँ, स्ट्रेसेस कैन नॉट प्रोड्यूस इनफाइनाइट की बात कर रहा हूँ, स्ट्रेसेस कैन नॉट प्रोड्यूस फटीग फेलियर, ये फटीग फेलियर नहीं होने देगा, ये ध्यान देना, ठीक है, फटीग फेलियर नहीं होने देगा। तो अगर एंड्योरेंस लिमिट उसकी अगर 200 है तो ये पॉइंट को ध्यान में रखोगे तो ये क्वेश्चन ऐसे बन भी सकता है कि क्या मतलब ये फेलियर होगा, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ यहाँ पर। देखो ये क्वेश्चंस एग्जाम में, चाहे उससे पहले कुछ और इससे रिलेटेड बता देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे पॉइंट मैंने बताया था, यहाँ पे पॉइंट मतलब ये FU/2 जो है वो जो आपने अप्लाई किया है, ध्यान देना, अगर FU ये वाला तो उसका एंड्योरेंस लिमिट है, और ये जो आपने अप्लाई किया, ये मान लो अप्लाई किया, अगर जो अप्लाई किया है उससे अगर कम होगा तो ये क्या शो करेगा, देन फटीग फेलियर ऑब्वियसली। उससे ज्यादा है ना, FU/2 मतलब ये क्या शो कर रहा है, FU/2 FU से कम है, मतलब ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये अप्लाई स्ट्रेस कर रहा हूँ, तो ये स्ट्रेस अप्लाई करने पे फटीग फेलियर तो होगा ही, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा है ये, ठीक है, मतलब अगर 200 से ज्यादा अगर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, 200 मैंने यहाँ पर अगर एज्यूम किया कि 200 है, ठीक है, 200 एंड्योरेंस लिमिट है, ठीक है, तो उससे ज्यादा अगर आपने स्ट्रेस लगाया तो वो फटीग फेलियर होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलो ये क्वेश्चंस मैं जो बोल रहा था वो करा देता हूँ, ये क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द स्ट्रेस लेवल, ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछा है, एससी में पूछा है, आई थिंक आप देख लेना, स्ट्रेस लेवल बिलो which a material has a high probability of not falling under reversal of stress is known as, ऑप्शन दिया है इलास्टिक लिमिट, बी दिया है प्रोपोर्शनल लिमिट, सी दिया है एंड्योरेंस लिमिट, एंड डी दिया है टॉलरेंस लिमिट, ठीक है। तो आप यहाँ पर मैंने इसका डेफिनेशंस भी बताया था, तो उससे भी आपको आइडियाज मिल जाएगा कि देखो यहाँ पे क्या बोला है, द स्ट्रेस लेवल बिलो विच अ मटेरियल हैज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फॉलिंग अंडर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस इज नोन एज, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस से आपको पता चल गया होगा ये कौन सा आंसर होगा। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चंस कौन से ईयर में पूछा है, ठीक है, ये मैं आपको क्वेश्चंस बता दूं कि कौन से ईयर में ये पूछा है, ठीक है। तो एक मिनट, कौन से ईयर में ये क्वेश्चन पूछा है,
चलो ठीक है। आप हाँ, ये क्वेश्चंस पूछा है, मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन 1996 में क्वेश्चन पूछा था। ये 1996 में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है। बोला है कि द स्ट्रेसेस एट विच अ मटेरियल फ्रैक्चर अंडर लार्ज नंबर ऑफ रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस इज कॉल्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन तो दूसरा दिया हुआ है, शायद एक बार और पूछा हो, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इसके पहले भी मैंने क्वेश्चंस कराए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन करना, क्योंकि क्वेश्चन करने से हाँ, ये 96 में ही क्वेश्चन पूछा था, तो ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे तो इसका आंसर जो हो जाता है ना, एंट्रेंस लिमिट हो जाता है। ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे, इसका जो आंसर आ जाता है वो एंट्रेंस लिमिट है। ठीक है, एंट्रेंस लिमिट है। उसके बाद से नेक्स्ट आगे के जो प्रॉपर्टीज है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा, तो आप देखते रहो और अपने आप को बेटर बनाते रहो और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर लो कि ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है, तो रेजिलियंस और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस की बात आगे नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। रेजिलियंस और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस की बात करेंगे, और आगे की जितनी प्रॉपर्टीज है ना वो शायद नेक्स्ट वीडियोज में मैं सभी प्रॉपर्टीज को करा दूंगा कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, जो लेक्चर नंबर आई थिंक मेरे ख्याल से नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें बाकी जितने प्रॉपर्टीज है उस सारे प्रॉपर्टीज को मैं शो करके बता दूंगा, तो आप देखते रहो और अपने आप को बेटर बनाते रहो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।